नमस्कार। जयशंकर प्रतिष्ठान और आत्मकला विज्ञान ध्यान केंद्र की तरफ से मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। कोशिश शुरू हो गई है। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्तों पे अपने मंजिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। प्रयास में सातत्य हो, लगातार हम किसी एक दिशा में एक लक्ष्य को चुनकर उस दिशा में गति करते हैं तो हर व्यक्ति का एक तो लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है। फिर चाहे वो लक्ष्य कोई भी हो, तुम्हें अंतर जगत में कुछ उपलब्धि हासिल करने हैं या बाह्य जगत में तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, जो भी मंजिल तुमने चुनी है, हर मंजिल में हमारा समग्र प्रयास, हमारी कोशिश बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे समग्र प्रयासों का होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रोगों में साहस भरता है, गिरकर उठना उठकर गिरना नहीं अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोथे लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उसका इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो, सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर नौका लहरों से डर जाए तो सागर में उसकी यात्रा ही असंभव है, क्योंकि इस किनारे से उस किनारे तक लहरें ही लहरें हैं। अगर लहरों से डर जाए नौका तो वो 1 इंच की दूरी भी हासिल नहीं, पार नहीं कर सकेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुमने मंजिल चुनी है तो कोशिश तो तुम्हें करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि किसी जमीन में जल का स्रोत तुम्हें खोजना है, तुमने खुदाई शुरू की और कुछ घंटों 2 घंटों खुदाई करने के बाद तुम्हें जल हासिल नहीं हुआ,
तुम फिर वो जगह छोड़ते हो, उसी ज़मीन पे दूसरा गड्ढा खोदना शुरू करते हो, जल का दूसरा स्रोत खोदना शुरू करते हो, दूसरी जगह ढूंढ लेते हो। ऐसे पूरी ज़मीन पे अगर तुम खोदते जाओ तो तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी चाहिए तो एक जगह तुमने चुन लिए तो उसी की खुदाई करते जाओ जब तक कि तुम्हें जल स्रोत का भंडार तुम्हारे सामने ना आ जाए। हमारे प्रयास ऐसे ही हैं, हम कोशिश करते जरूर है, मगर हम एक ही जगह पे पूरी समग्रता से कोशिश नहीं करते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। याद रखना, जितने भी जो लोग सफल हुए, जिन्होंने भी अपनी मंजिल पाई है, उन्होंने बड़े गहरे प्रयास से, बड़े गहरे कोशिशों से अपनी मंजिल हासिल की है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। तुमने देखा कभी चींटी को जब एक दाना लेकर चलती है तो कभी कभी उसके वजन से ज़्यादा उसने दाना उठा लिया होता है। उसको दीवार पे चढ़ते हुए तुमने देखा, मैंने बहुत बार देखा है। वो चलती है, गिरती है, फिसलती है, मगर आज तक मैंने एक भी चींटी ऐसी नहीं देखी है जो अपना प्रयास छोड़ दे। वो लाख बार गिरती है मगर फिर भी उतनी ही शक्ति से, उतनी ही ऊर्जा से वो फिर उठती है, फिर प्रयास करती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते दीवारों पे 100 बार फिसलती है। उठकर गिरना नहीं अकरता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। इतनी सी छोटी सी चींटी अपने वजन के दुगनी वजन का शक्कर का दाना उठाकर चल रही है, फिर भी उसके मन में विश्वास है। हर बार गिरने के बाद भी वो उसी विश्वास से फिर ऊपर उठना शुरू कर देती है। क्या तुम्हारे जीवन में भी ऐसा है? तुम देखो, हम एक बार कोई असफल हो जाए तो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। थोड़ा सीखो चींटी से। 1000 बार असफल होगी तो भी वो फिर से उठकर चलने का प्रयास करती है। तुमने एडिसन के बारे में सुना होगा, जिसने ये घर में विद्युत बल्ब की खोज की है। हम घर घर में अभी वो जो विद्युत की रोशनी का आनंद लेते हैं। जब पहली बार वो कोशिश कर रहे थे, उसके संगे साथी, उसके दोस्त वो तक उनको समझा रहे थे, अरे कितनी बार तू कोशिश कर चुका है, कितनी बार असफल हुआ है, तो अभी ये छोड़ दे, ये होने वाला नहीं है, ये बल्ब बनने वाला नहीं है। मगर 1000-2000 प्रयोग असफल होने के बावजूद भी एडिसन ने अपनी जिद, अपने प्रयास, अपनी कोशिश छोड़ी नहीं। हुआ उल्टा, जितना वो असफल होता गया, उसका उत्साह उतनी दुगनी मात्रा में बढ़ता गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं 1000 बार असफल हो गया हूँ, इसका मतलब मैंने 1000 दरवाजे टटोले हैं। अब शायद मैं ऐसे
दरवाजे पे करीब पहुंच रहा हूँ जहाँ से रास्ता मिल सकता है। 1000 प्रयोग असफल हो गए तो शायद अगला प्रयोग मेरा सफल हो सकता है, क्योंकि 1000 असफल मार्गों से चलकर मैं देख चुका हूँ। अभी शायद जो प्रयास मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें सफलता हासिल हो जाए। ये इतने बड़े समग्रता से बिना निराश हुए, बिना उदास हुए अपना कोशिश में लगा हुआ है आदमी, तो अस्तित्व को भी झुकना पड़ता है। अस्तित्व को भी उसके प्रयासों में उसका साथ देना पड़ता है। मगर हम 1-2 बार भी असफल हो गए तो हम निराश हो जाते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर असफल हो गए तो उस असफलता से सीखो, उस असफलता को सीढ़ी बनाओ, उसी से चढ़ चढ़ के एक कदम तुम सफलता तक पहुंचोगे। अपयश आ गया तो इसका मतलब नहीं कि वो हमेशा का है। यश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मगर तुम्हें चलना पड़ेगा। कोई भी असफलता, कोई भी अपयश, कोई भी नाकामी, कोई भी व्यवधान, कोई भी संकट, कोई भी समस्या तुम्हारे यात्रा में अवरोध नहीं बनना चाहिए। तुम हर अवरोध को अपने सफलता के लिए उपयोग में लाओ। हर असफलता से, हर नाकामी से कुछ सीखो और फिर अपनी यात्रा जारी रखो। उस नन्ही चींटी से कुछ तो सीखो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उठकर गिरना, गिरकर उठना नहीं अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोथे लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। तुमने कभी देखा वो मोती पाने के लिए जब गोताखोर सिंधु में गोथे लगाता है तो ऐसा तो नहीं होता है एक बार गया और हाथ में मोती लेके आ गया। हजारों बार उसको प्रयास करना पड़ता है, हर बार खाली आना पड़ता है, मगर उसका उत्साह कायम होता है। वह हारता नहीं, वो थकता नहीं, वो निराश नहीं होता, वो उदास नहीं होता। उसका प्रयास जारी रहता है। बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में। क्यों नहीं मिल रहा? अगर तुम्हारे प्रयास समग्र है, तुम अपने पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से प्रयास कर रहे हो, तो क्यों नहीं मिल रहा? मगर हम चाहे अंतर की यात्रा में निकले, चाहे बाहर किसी मंजिल की तलाश में निकले, हम हर असफलता में हार कर बैठ जाते हैं कि कैसे चले, निराश हो जाते हैं। ऐसे निराश और उदास लोगों को परमात्मा कभी साथ नहीं देता। परमात्मा उन्हीं को साथ देता है जो प्रयास करते हैं, समग्रता से करते हैं। हमारी बात तो बिल्कुल उल्टी है। हम कुछ पाने के लिए एक तो समग्रता से प्रयास भी नहीं करते, और करते हैं असफल हो जाएगा, हार हाथ में आएगी, मुट्ठी खाली हो जाएगी, तो हम फौरन औरों को दोष देने लगते हैं, तकदीर को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, अपने सगे संबंधी को, रिश्तेदारों को, अपनी परिस्थितियों को। हजारों बहाने हम खोज लेते हैं और हमारे असफलता, हमारे नाकामियां हम दूसरों के सर पे थोप देते हैं। अगर तुमने मंजिल चुनी है तो प्रयास तो करना पड़ेगा और समग्रता से करना पड़ेगा। गोताखोर सिंधु में गोथे लगाता है, जा जा के खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो, सुधार करो। जब तक सफल न हो, चैन नींद की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता अगर मिल भी गई तो कोई बात नहीं है। असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करो और देखो क्या कमी रह गई है, किस कारण से असफल हुए हो। असफल भी हो गए तो उससे भी सीख लो, समझ लो, जान लो क्या बात है, कहाँ मैं कमी पड़ गई, मेरी कमी रह गई। उस कमी को देखो, उसको सुधार करो। अपने त्रुटियों को, अपने दोषों को देखो, समझो, उस पर काम करो, उसको सुधार करो। हर क्षण, हर पल हम अपने व्यक्तिगत कमियों को, दोषों को समझकर उनमें सुधार करके अपनी यात्रा को हमने जारी रखना है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो, सुधार करो। जब तक सफल ना हो, चैन नींद की त्यागो तुम। और हम यही पे तो चूक जाते हैं। हम थोड़ी सी कोशिश पे जब असफल होते हैं तो हमारी प्रयास छोड़ देते हैं। हम सोचते शायद राह गलत होगी, शायद मंजिल गलत चुनी होगी, शायद जिसने दिखाया रास्ता उसने गलत दिखाया होगा, या शायद ऐसा सोचते कि मेरे नसीब में ही ये नहीं है और छोड़ देते हैं। जब तक सफल न हो, नींद चैन की त्यागो तुम आराम से बैठ मत जाना। तुम्हारी कोशिश को जारी रखना समग्रता से। थक कर, हार कर, निराश होकर, उदास होकर बैठ मत जाना। जब तक सफल न हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और उस संघर्ष तो हर कदम पर है। चाहे कोई मंजिल चुनो तुम, चाहे भीतर का से अपने जीवन के रहस्य पाने के प्रयास करो या बाहर किसी मंजिल की तलाश करो। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी आयाम हो, तुमने एक बार मंजिल तय की तो उसका रास्ता भी तुम्हें चुनना पड़ेगा और उस रास्ते से तुम्हें समग्रता से प्रयास भी करने पड़ेंगे। रास्ते में बैठ गए, थक के, हार के, छोटे से पत्थरों से, छोटे छोटे खाई खड्डों से, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से, तो कैसे तुम अपना सफ़र पूरा करोगे। तुम्हारा ध्यान लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। तो ये रास्ते में आने वाले सारे परेशानियाँ तुम्हारी परेशानी नहीं रहोगी, ये तुम्हारे लिए एक आनंद उत्सव बन जाएगा। जितने कठिनतम रास्ते में व्यवधान आएंगे, वो व्यवधानों से जूझ के, संघर्ष करते करते तुम्हारे अंदर कुछ खिलते जाएगा, तुम्हारी क्षमता विस्तारित हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति द्विगुणित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तुम्हारे क्षमताओं का विस्तार होगा, तुम्हारे अंतर छुपे कुछ गहरे बीज अंकुरित होंगे, विकसित होने शुरू हो जाएंगे। याद रखना, जब तक सफल न हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने कुछ किया भी नहीं है तो कैसे जय जयकार होगी। तुम अगर अपने ही नजरों से गिर गए हो तो दुनिया के नजरों से कैसे उठ पाओगे। पहले अपने को तो प्यार करो, पहले अपने को तो इस योग्य बनाओ। उस समग्र प्रयास में पूरी शक्ति से तुम जुट जाओगे, तभी तो मंजिल के
द्वार खुलेंगे और अस्तित्व परमात्मा उन्हीं का साथ देता है जो अपनी कोशिश जारी रखते हैं। थक के हार के जो बैठ जाते हैं निराश उदास होकर, परमात्मा उनके लिए नहीं है। परमात्मा उन दीवानों के लिए है जो अपनी समग्रता से अपनी कोशिश जारी रखता है। हर एक को मंजिल हासिल होगी, बस एक बात याद रखना, अपनी कोशिशों को जारी रखना। छोटे मोटे असफलताओं से घबरा कर अपनी कोशिश बंद मत कर देना, अपना प्रयास रोक मत देना, रास्तों पे चलना बंद मत कर देना, रुक कर किसी सड़क किनारे बैठ मत जाना किसी पत्थर के पास, वरना तुम भी पत्थर हो जाओगे। परमात्मा हर एक व्यक्ति का साथ देता है जो समग्रता से कोशिश करनी। ये इतिहास अगर खोलकर देखो तो तुम पाओगे कितने लोगों ने बड़े कठिन प्रयासों से बड़े बड़े असंभव कार्य संभव किए हैं। तुम भी कर सकते हो, बस पूरी समग्रता से कोशिश करो और चाहे लाख असफलता आ जाए मगर हार मत मानना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय शंकर।